नमस्कार, मैं आशा गुप्ता न्यूज़ मोमेंट से आपका स्वागत करती हूँ। न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। अभिनेता और शिवसेना नेता गोविंदा जी को मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया जब उन्होंने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपने पैरों में गोली मार ली। फिलहाल गोली निकाल दी गई है और वह अभी स्थिर है। This part of news piece is sponsored by RICIS। घटना सुबह 4:45 की बताई जा रही है जब गोविंदा बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। सूत्रों से पता लगा है कि वह कोलकाता के एक कार्यक्रम में जाने की तैयारी कर रहे हैं। कोलकाता के लिए रवाना होने से कुछ देर पहले की यह घटना बताई जा रही है। यह घटना होने के तुरंत बाद ही अभिनेता गोविंदा जी को अस्पताल में भर्ती किया गया। घटना के वक्त गोविंदा जी की पत्नी सुनीता आहूजा मुंबई में नहीं थी। आहूजा ने कहा कि उनको बताया गया है कि गोविंदा जी अब ठीक है, वह खतरे से बाहर है। गोविंदा की बेटी इस वक्त अस्पताल में उनके साथ है। गोविंदा के मैनेजर शशि सिन्हा ने कहा कि गोली अभिनेता के घुटने के नीचे लगी थी। सिन्हा ने कहा गोविंदा कोलकाता जाने के लिए तैयार हो रहे थे और अपनी रिवॉल्वर वापस अलमारी में रख रहे थे, तभी यह घटना हो गई। आसनसोल के काकरसोल इलाके में मंगलवार की सुबह 8 बजे स्कूल वैन में भयानक आग लगी। This part of news piece is sponsored by TVS PSG। आसनसोल से रवि पासवान के अनुसार बताया कि कल करसोल इलाके में अचानक स्कूल वैन में लग गई आग। ड्राइवर स्कूल गाड़ी से बाहर निकल गया, फिर छात्रों को भी उतार दिया गया। कुछ देर बाद पुलकर में भी आग लग गई। खबर पाकर कुल्टी थाने की न्यामतपुर की पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल कर्मी से आग पर काबू पा लिया गया। सभी छात्र सुरक्षित हैं। दूसरे गाड़ी पर पुलिस की सहमति से उन्हें घर भिजवा दिया गया। वैन पर कुल 8 छात्र थे। जांच एजेंसी NI और STF की टीम ने संयुक्त रूप से मंगलवार कुल्टी थाना क्षेत्र के दिसरगढ़ गांव में किराए के मकान में रहने वाले एक मानव अधिकारी संगठन से जुड़े कमी सुदीप्ता पाल के घर में छापा मारा। This part of news piece is sponsored by Bless Hospital। कुल्टी से लाली गुप्ता के अनुसार सुदीप्ता पाल ने बताया कि आज सुबह 6 बजे से पहले ही NI और STF की टीम ने उनके घर पर आए और सर्च वारंट दिखाया। उन्होंने बताया कि रांची के एक मामले में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने सर्च वारंट दिया है। सुदीप्ता पाल के घर की तलाशी लेने का अधिकारी उनके घर पर आए थे। सुदीप्ता पाल ने बताया कि तलाशी के नाम पर NI के अधिकारी उनके घर में रखे सामान को तहस नहस कर दिए। उनके घर का सामान पूरे तरीके से बिखार दिया। उसके अलावा उनके एक फ़ोन और हार्ड डिस्क जब्त कर दिया गया। उन्होंने कहा कि उनके पास एक ही कंप्यूटर है जिससे वह मानव अधिकारी संगठन से जुड़ा काम करती है। हार्ड डिस्क ले जाने से उनको अपने काम करने पर काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुदीप्ता पाल ने दावा किया कि जिस मामले के लिए आज उनको घर की तलाशी ली गई है वह मामले पूरे तरीके से झूठे हैं। तलाशी के दौरान घटना स्थान पर कुल्टी थाना के पुलिस मौजूद थे। मांगों को लेकर अखिल भारत खदान मजदूर संघ का ECL मुख्यालय पर प्रदर्शन। This part of the news is sponsored by ASP। पश्चिम बंगाल भारतीय मजदूर संघ के उपाध्यक्ष श्री उज्ज्वल दास, महामंत्री एवं संचालक मंच के उद्घोषक सांकतोड़िया से वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के अनुसार कोल उद्योग में सुरक्षा, ठेका व CMPF अनियमितता के विरोध में सोमवार को अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के आह्वान पर ECL मुख्यालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना व प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के कार्याध्यक्ष जयनाथ चौबे खान, श्रमिक कांग्रेस के अध्यक्ष विनोद सिंह, महामंत्री मृत्युंजय सिंह, संथाल परगना कोलियरी कर्मचारी संघ के महामंत्री अंगद उपाध्याय, BMS के प्रदेश मंत्री महेंद्र गुप्ता, ABKMS के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ द्वारा 1 सितंबर से 10 सितंबर तक सभी इकाइयों में द्वार सभा, 26 सितंबर से सभी क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालयों पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किए जाने के बाद सोमवार 30 सितंबर को ECL मुख्यालय पर यह कार्यक्रम किया गया।
अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के महामंत्री सुधीर घुड्डे ने आंदोलन की सूचना कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन, कोयला सचिव, डीजीएमएस, सीएमपीएफओ को पहले ही दी थी। तृतीय चरण में 30 सितंबर को ईसीएल मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में 17 सूत्रीय मांगे रखी गई। हमारे श्रमिकों का जो 17 सूत्री मांग है, भविष्य में भी हम लोग आगे सीआईएल दिल्ली तक का घेराव करने के लिए कटिबद्ध है। इसी को लेकर मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि जो 17 सूत्री मांग है उसे मैं आप सभी के समक्ष रखता हूँ और उम्मीद केवल बीएमएस साथियों का नहीं, केवल जितने भी कोयला उद्योग में हमारे जायज मांगों को लेकर संगठन द्वारा आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है। सबसे पहले कोल इंडिया लिमिटेड संबंधित सीआईएल 1 नंबर अस्पताल का निर्माण किया जाए एवं पर्याप्त पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती कर कंपनी अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में दवाई पहुंचाया जाए। चौथा, कैडर स्कीम में सुधार कर कंपनी से कराने पर जैसे जनरल मजदूर, माइनिंग सरदार, ओवरमैन, डाटा इंटरप्रेटर इत्यादि में बदलाव किया जाए। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और कई अन्य जिन्हें मंगलवार 1 अक्टूबर 2024 को लद्दाख के लिए छठी अनुसूचित का दर्जा देने की मांग करने के लिए राजधानी की ओर मार्च करते समय दिल्ली की सीमा पर हिरासत में लिया। दिस वीडियो क्लिप इज स्पॉन्सर्ड बाय शाइन एकेडमी। सीनियर रिपोर्टर संतराज प्रसाद के श्री वांगचुक 1 महीने पहले लेह से शुरू हुए दिल्ली चलो पदयात्रा मार्च का नेतृत्व कर रहे थे। उन्हें और लद्दाख के लगभग 120 अन्य लोगों को सोमवार 30 सितंबर 2024 रात को हिरासत में लिया गया था। मार्च का आयोजन लेह एपेक्स बॉडी LAB द्वारा किया गया था, जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA के साथ पिछले 4 वर्षों से लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और इसे संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन चला रहा है। लद्दाख के लिए एक लोक सेवा आयोग और लेह और कारगिल जिलों के लिए अलग लोकसभा सीटों के साथ शीघ्र भर्ती प्रक्रिया। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार श्री वांगचुक और उनके साथ आए लोगों को निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में दिल्ली सीमा पर हिरासत में लिया गया और बवाना, नरेला औद्योगिक क्षेत्र और अलीपुर सहित विभिन्न पुलिस स्टेशनों में ले जाया गया। इजियल सोदपुर एरिया की दुबेश्वरी कोलियर के निजीकरण के विरोध पर मंगलवार को विभिन्न संगठन द्वारा दुबेश्वरी कोलियर के गेट पर किया गया भारी प्रदर्शन। This part of news piece is sponsored by Angel। सांकतोड़िया ECL सोदपुर एरिया की दुबेश्वरी कोलियरी को निजीकरण के विरोध में मंगलवार को विभिन्न श्रमिक संगठनों द्वारा दुबेश्वरी कोलियरी गेट पर जमकर प्रदर्शन किया गया। मौके पर तृणमूल नेता शांति भूषण प्रसाद यादव के अलावा तेजनारायण राम, नवनी चक्रवर्ती, किनु चक्रवर्ती, सुशील डे, जयप्रकाश महतो, जिला परिषद सदस्य बाबूजन हेम्ब्रम, पारबेलिया HMS के दिनेश बोस, जमिहारा संग्राम कमेटी, क्षेत्रीय लोग व श्रमिक उपस्थित थे। चिंता भावना करছেন, চিন্তা রাখছেন কি কালকে 1 তারিখ কালকে প্রাইভেট এই কোলেরিকে নিজের হাতে নিয়ে নেবে। আমরা একটা কথা দিয়েছিলাম পরিষ্কার অরূপদাকে কি আমরা কোনো মতে এই গেটটা ক্রস করতে দিব না। সাত প্রমাণ আজকে দেখুন আমাদের কমসে কম 5 থেকে ডবল লোক আছে। আমি প্রত্যেক এলাকাবাসীকে ধন্যবাদ জানাবো, আরও ধন্যবাদ জানাবো আমাদের মধ্যে ল্যান্ড লুজারের অনেক ব্যক্তি উপস্থিত আছে, ওনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাবো। তো আমাদের এই লড়াই চলছে। আমরা কথা দিয়েছি কি এই কোলেরি কোনো মতে প্রাইভেটকরণ হতে দেব না, কেন এটা আমাদের শাখের লড়াই। যদি এই কোলেরি একটা কোলেরি যদি ECL প্রাইভেটের হাতে তুলে দিতে পারে, সোদপুর এরিয়ার কোনো কোলেরি বাকি থাকবে না, এটা কিন্তু পরিষ্কার জানে রাখুন। একটা কোলেরি যদি যায় সোদপুর এরিয়ার সমস্ত কোলেরি চলে যাবে। আজকে বলছি আপনি স্বেচ্ছায় যেখানে যেতে চাইছেন সোদপুর এরিয়ার এই দুটো কোলেরি পারবেলিয়া এবং চিনাকড়ি বাদ দিয়ে ওয়ার্কার যেতে পারেন। কালকে যে কোলেরিতে যাবেন আবার ওই কোলেরিটাও তো প্রাইভেটের হাতে তুলে দেবেন, কোথায় পালাই যাবে? আমাদের একটাই রাস্তা, লড়াই করে এই কোলেরিকে বাঁচাতে হবে। তাই আমরা প্রথম দিন থেকে 11 তারিখ থেকে প্রত্যেক এরিয়া জেসিসিকেও ধন্যবাদ জানাবো। এই সংগ্রামে আমাদের সঙ্গ দিয়েছেন প্রত্যেক জেনারেল সেক্রেটারি, প্রত্যেক ট্রেড ইউনিয়নে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাবো। MP সাহেবকে ধন্যবাদ জানাবো আমাদের জামুরিয়ার বিধায়ক হররাম সিংকে এবং সাথে সাথে আমাদের এলাকার বহু মানুষ যারা এই কোলেরি বেসে নিজের ঘর সংসার চালান, সবাই এই সংগ্রামে আমাদের সঙ্গে আছে, ওনাদেরকেও
ধন্যবাদ জানাবো এবং এই লড়াই চলবে যতক্ষণ আমরা শান্তিতে কখন আসবো যখন এই কল্যাণীকে প্রাইভেটের হাত থেকে আমরা দূর করে দিতে পারবো তখন আমাদের এই লড়াই শেষ হবে। আমরা এই কল্যাণীকে কোনো অবস্থায় প্রাইভেটের হাতে যেতে দিব না। এটা শাসক দলের হিসাবে আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, আমরা যতদিন আছি এই কল্যাণী কোনো মতে প্রাইভেট হতে দিব না। আমরা সবাইকে ধন্যবাদ জানাই। এই লড়াই আমাদের দীর্ঘদিন চলবে এবং ক্লিয়ার সবাইকে বলছি পুজোতেও কেউ শান্তিতে থাকবেন না। আমরা যেটা বলছি 12টা অবধি ঘেরাও করে থাকবো না, 24 ঘন্টা আমরা পাহারা দিব এবং এই কল্যাণীকে আমরা বাঁচাবো। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ। अगस्त 2024 के लिए श्री मंतोष कुमार पोकताल को मंडल गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिस पार्ट ऑफ न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय B&M कोचिंग सेंटर। पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल सहर्ष घोषणा करता है कि श्री मंतोष कुमार पोद्दार तकनीशियन SSC प्रभारी इलेक्ट्रिक लोको शेड आसनसोल को अगस्त 2024 के लिए प्रतिष्ठित मंडल गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उनकी असाधारण सेवा, समर्पण और तकनीकी नवाचार का प्रमाण है। अगस्त 2024 में श्री मंतोष कुमार पोद्दार ने इन-हाउस सर्वो मोटर ग्रेजुएटर SMGR एंड्योरेंस टेस्ट बेंच का सफलतापूर्वक निर्माण किया। यह टेस्ट बेंच लोकोमोटिव से इसे हटाए बिना SMGR की एंड्योरेंस टेस्टिंग की अनुमति देता है, जिससे परिचालन दक्षता में काफी सुधार होता है। इसके कार्यान्वयन के बाद से SMGR मुद्दों के कारण कोई भी लोकोमोटिव विफल नहीं हुआ है, जो आसनसोल में इलेक्ट्रिक लोको शेड के प्रदर्शन और ट्रैक्शन रोलिंग स्टॉक की समग्र विश्वसनीयता में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाता है। ये पुरस्कार मंडल के कर्मचारियों की कड़ी मेहनत को मान्यता देने और उनकी उत्कृष्टता की स्वीकृति स्वरूप प्रदान किए जाते हैं। श्री मंतोष कुमार पोद्दार का समर्पण सभी के लिए प्रेरणा का काम करता है, जो तकनीकी विशेषज्ञता और प्रतिबद्धता के उच्च मानकों को दर्शाता है, जो आसनसोल मंडल को आगे बढ़ाता है। पश्चिम मध्य रेलवे पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के लिए ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन। दिस पार्ट ऑफ न्यूज़ इज स्पॉन्सर्ड बाय इन्फोकॉम। पश्चिम मध्य रेलवे पर जबलपुर मंडल के न्यू कटनी जंक्शन सिंगरौली सेक्शन में जोबामरवास ग्राम स्टेशन के बीच दोहरीकरण कार्य के संबंध में प्री नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के कारण ट्रेनों के संचालन की निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई है। ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन 19608 मदार जंक्शन कोलकाता मदार जंक्शन एक्सप्रेस 30 सितंबर 2024 को होने वाली यात्रा को कटनी मुड़वारा सतना प्रयागराज शिवकी जंक्शन दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन सोन नगर जंक्शन गढ़वा रोड जंक्शन के रास्ते डाइवर्ट किया जाएगा। 19607 कोलकाता मदार जम एक्सप्रेस 3 अक्टूबर 2024 को होने वाली यात्रा को गढ़वा रोड जंक्शन सोन नगर जंक्शन दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन प्रयागराज शिवकी जंक्शन सतनाकटनी मुड़वारा के रास्ते डाइवर्ट किया जाएगा। 13025 हावड़ा भोपाल साप्ताहिक एक्सप्रेस 30 सितंबर 2024 को होने वाली यात्रा को गढ़वा रोड जंक्शन सोन नगर जंक्शन दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन प्रयागराज शिवकी जंक्शन सतनाकटनी मुड़वारा के रास्ते डाइवर्ट किया जाएगा। 13026 भोपाल हावड़ा साप्ताहिक एक्सप्रेस 2 अक्टूबर 2024 को होने वाली यात्रा को कटनी मुड़वारा सतना प्रयागराज शिवकी जंक्शन दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन सोन नगर जंक्शन गढ़वा रोड जंक्शन के रास्ते डाइवर्ट किया जाएगा। 19413 अहमदाबाद कोलकाता साप्ताहिक एक्सप्रेस 2 अक्टूबर 2024 को होने वाली यात्रा को कटनी मुड़वारा सतना प्रयागराज शिवकी जंक्शन दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन सोन नगर जंक्शन गढ़वा रोड जंक्शन के रास्ते डाइवर्ट किया जाएगा। 19414 कोलकाता अहमदाबाद साप्ताहिक एक्सप्रेस 28 सितंबर 2024 और 5 अक्टूबर 2024 को होने वाली यात्रा को गढ़वा रोड जंक्शन सोन नगर जंक्शन दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन प्रयागराज शिवकी जंक्शन सतनाकटनी मुड़वारा के रास्ते डाइवर्ट किया जाएगा। आसनसोल नगर निगम वार्ड नंबर 23 चांदमारी इलाके के निवासियों को पिछले 3 महीनों से पानी की
कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के लिए लोगों में काफ़ी आक्रोश है। पानी की इस कमी को लेकर सैकड़ों की संख्या में महिलाएं मेयर विधान उपाध्याय के पास पहुंची और इस पानी की समस्या का कोई उपाय निकालने की गुहार लगाई। महिलाओं ने बताया कि उन्हें पिछले कई महीनों से नियमित रूप से पानी नहीं मिल रहा है, जिससे उन्हें काफी परेशानी हो रही है। मेयर विधान उपाध्याय ने लोगों को आश्वासन दिया कि फिलहाल पानी की आपूर्ति टैंकरों के माध्यम से की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि निगम इंजीनियर जल्द ही इलाके का दौरा करेंगे और स्थायी समाधान के लिए योजना बनाई जाएगी ताकि सभी निवासियों को नियमित रूप से पानी की आपूर्ति हो सके। मेयर के इस आश्वासन के बाद निवासियों को उम्मीद है कि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा और उन्हें पानी के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383